3 कहानियां जो कि ना सिर्फ डरावनी है बल्कि बहुत क्रीपी भी है। ये कहानियां टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट बॉडी एंड सोल मूवी से है, जो कि इस ट्रायलॉजी फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट है। अब हालांकि दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये वाली फिल्म स्टैंड अलोन है, आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं पहले पार्ट वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिसे देखना हो देख सकते हैं। वैसे आज की वीडियो में हम दूसरे पार्ट के तीनों कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले कहानी की शुरुआत में हम एक एस्कॉर्ट लेडी को देखते हैं जो कि एक क्लाइंट को विजिट करके आ रही थी। उसका क्लाइंट उसके बाल पे उल्टी कर दिया था, इसीलिए उसे अपने हेयर को वॉश करना था। लकीली देर रात भी उसे पास में ही एक हेयर सैलून खुला दिख जाता है, जहां वो हेयर वॉश वगैरह कराने जाती है। तो सैलून में जो बार्बर था वो इस लेडी का बाल वगैरह धोने लगता है और यहाँ वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। लाइक वो इस लेडी के बाल से ऑब्सेस्ड दिख रहा था। देन वो बालों का ख्याल रखने कह रहा था और सिर्फ हेयर से ही रिलेटेड सवाल कर रहा था। वॉश के अंत में ये बार्बर कहता है कि वो लड़की के बैंग्स भी फिक्स कर देगा, दैट टू फॉर फ्री। ये लेडी जल्दीबाजी में थी, स्टिल वो मान जाती है, लेकिन बैंग्स को फिक्स करने के ठीक बाद ये बार्बर क्लोरोफॉर्म की मदद से इस लेडी को बेहोश कर देता है। नाउ जब इस लेडी की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा पाती है और ये बार्बर इस लेडी का स्काल्प यानी सर का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसे काट देता है ताकि वो उसका बाल निकाल सके। इससे ऑफ कोर्स वो लेडी मारी गई और वो उसके हेयर्स को एक मैनिक्विन को पहना देता है। हम देखते हैं कि वहां ऐसे 4-5 और मैनिक्विन्स थे, यानी कि ये बार्बर इससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। यहां से सीन मैगी नाम के एक एक्ट्रेस पे स्विच करता है जो कि अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है। मैगी पहले लेमन गर्ल्स नाम के एक बैंड में हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर दैट वो बस सोप ऑपराज या छोटे मोटे टीवी शोज ही करती है। मैगी की एजेंट उसे एक बड़े डायरेक्टर मिस्टर वोंग से मिलवाने की कोशिश में थी, क्योंकि मिस्टर वोंग मैगी को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकते थे। इनकी मीटिंग अगली सुबह 9 बजे के लिए सेट हो जाती है, जिससे मैगी काफी खुश थी। बट आज रात उसे एक पार्टी भी अटेंड करना था। ये पार्टी ब्रायन नामक बंदे का था, जो कि इंडस्ट्री का काफी पावरफुल इंसान था और इसीलिए न चाहते हुए भी मैगी को इस पार्टी में जाना पड़ता है। नाउ ये एक बर्थडे पार्टी थी जहां बर्थडे बॉय का नाम था जेसन, जो कि इस लेबल का फ्यूचर मालिक होने वाला था। जेसन और उसके दोस्त मैगी को बुरा ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जबरदस्ती मैगी को लेमन गर्ल्स वाला पोज करने कहते हैं और फिर इस बात पे उसका मजाक बनाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब जेसन का एक दोस्त केविन मैगी के हेयर्स को अपने लाइटर से जला देता है। आई मीन नॉट पूरा, बस थोड़ा सा आग लगाता है चिढ़ाने के लिए। इससे मैगी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए पार्टी से निकल लेती है। अब मैगी इस जले हुए बाल के साथ तो कल मिस्टर वोंग से मिलने नहीं ही जाती, इसीलिए वो देर रात वही सेम सैलून में अपना बाल फिक्स करवाने जाती है। ना मूवी के शुरुआत वाला वही सेम बार्बर मैगी के बाल को फिक्स करने लगता है और वो मैगी से बातें भी कर रहा था। बार्बर का कहना था कि इस बिल्डिंग को सभी लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अकेला अपना शॉप यहां चलाता है। वो अकेले काम करता है क्योंकि वो स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकता। देन वो कहता है कि मैगी के हेयर्स बहुत अच्छे हैं और हम व्यूअर्स को समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद मैगी का हेयर कट वाज डन, जिसके बाद वो एक बार फिर क्लोरोफॉर्म की मदद से मैगी को बेहोश कर देता है। अब जब मैगी को होश आता है तो वो भी खुद को बंधा पाती है और ये बंदा मैगी का भी सर काट के उसका बाल निकालना चाहता था। अब जैसे ही वो ऐसा करना शुरू करता है, कुछ लोग उसके शॉप पे आ जाते हैं। ये लोग इस जगह के लैंडलॉर्ड्स काइंड ऑफ थे, मतलब उनके पंटर लोग, जो इस बार्बर का दुकान खाली करवाना चाहते थे। बार्बर इन सबको उलझाने लगता है और इतने देर में बैक रूम में मैगी खुद को आजाद कर लेती है। वो मदद की गुहार लगाती है और इस आवाज को ये लैंडलॉर्ड्स के जो पंटर लोग थे वो सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड वो इस इंसिडेंट का धमकी देके बार्बर से ये साइन करवा लेते हैं कि 7 दिन के अंदर में वो ये जगह खाली कर देगा। इसके बाद लैंडलॉर्ड्स वगैरह चले जाते हैं और ये बार्बर बैक रूम में वापस आता है। इस पॉइंट पे मैगी और बार्बर में हाथापाई हो जाती है, जहां मैगी बार्बर को स्टैब करके भागती है, लेकिन ये बार्बर मैगी का बाल जोर से पकड़ लेता है और मैगी किसी तरह उससे छूटकर भागती है। इस पॉइंट पे मैगी को रियलाइज होता है कि हाथापाई में उसका आधा बाल ही सर से उखड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, ये देख मैगी एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो भागने के बजाय बार्बर के पास वापस जाती है और उसे जान से मार डालती है, बार बार स्टैब करके। देन मैगी अपना पूरा बाल ही काट लेती है और वहां मैनिक्विन्स पे सजे एक हेयर को पहन लेती है। ये उसी स्कॉट लेडी के बाल है जिसके बाल को बार्बर मूवी के पहले सीन में काट लिया था। इसके बाद मैगी इस नए बाल के साथ क्रीपली बिहेव करती है। देन वो लेमन गर्ल्स वाला पोज देती है।
यहीं पे पहली कहानी खत्म। इस कहानी में हमें न सिर्फ पागल बार्बर दिखाया गया है, बल्कि हमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप लेवल के लोगों को छोड़कर बाकियों की जिंदगी खराब ही होती है। वो लोग हमेशा डेस्परेट होते हैं और उन्हें मनचाहा काम भी नहीं मिलता। ये बार्बर ऐसे ही डेस्परेट औरतों को शिकार बनाता था, क्योंकि यूजुअली वही लोग इतनी रात गए उसके शॉप पे आती थी। उनके बाल भी अच्छे मेंटेन होते थे, जिनसे ये बार्बर ऑब्सेस था। इन द एंड ना सिर्फ वो बार्बर मारा गया, बल्कि मैगी के भी हेयर्स बर्बाद हो गए। ऑल्दो मैगी अब भी दूसरे के हेयर्स लगाकर सेम इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहेगी, जबकि वो पूरी तरह अंदर से टूट चुकी है। यही थी इस कहानी की डीपर मीनिंग। और अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो सेकंड स्टोरी में हम नोरा नामक लड़की से मिलते हैं, जो अपनी कैट बोबो को ढूंढ रही है। नोरा की मदद एरन नामक बंदा भी कर रहा है, और कुछ देर बाद नोरा को अपनी कैट मिलती तो है, लेकिन मृत अवस्था में। कैट के लाश के पास एक आदमी खून से लथपथ था, यानी वही कैट को मारा होगा। इसलिए नोरा एरन से पुलिस को फोन करने कहती है, और वो खुद काफी रोती है क्योंकि उसकी कैट बोबो अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे के सीन में हमें पता लगता है कि नोरा और एरन कैट सेवर्स हैं, यानी कि ये दोनों स्ट्रे कैट्स को रेस्क्यू करते हैं और फिर उन्हें अडॉप्शन के लिए डालते हैं। एक दिन नोरा अपने दुकान के बाहर एक इंसान को नोटिस करती है, जो कि कुछ दिनों से बाहर से कैट्स को देखता रहता था। नोरा उसे अंदर बुलाती है और हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम जॉनी है, जिसे एक कैट अडॉप्ट करना है। जॉनी नोरा से बातें करता है और हम समझ पाते हैं कि जॉनी को भी कैट्स को सेव करने में दिलचस्पी है। वहीं हम व्यूअर्स ये भी नोटिस कर पाते हैं कि नोरा अब तक अपने कैट बोबो के मारे जाने से मूव ऑन नहीं कर पाई है। खैर, उसी रात नोरा को एक कॉल आता है, जहां एक अनजान आदमी कह रहा था कि उसके कार के नीचे एक कैट है जिसे रेस्क्यू करना होगा। नोरा फौरन उस कैट को रेस्क्यू करने निकलती है, और यहाँ हम जॉनी को भी देखते हैं, जो कि नोरा के साथ जाना चाहता था। ये दोनों उस अनजान आदमी के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां वाकई उसके कार के नीचे एक किटन थी। नोरा और जॉनी इस किटन को रेस्क्यू करते हैं, और ये अनजान आदमी नोरा को अपना कार्ड देता है। दरअसल वो एक स्टाइलिस्ट था, और वो नोरा को एक फ्री मेकओवर ऑफर करता है। इस सीन में हम व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि एरन भी यहीं था, और वो नोरा एंड जॉनी की बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं दिख रहा था। खैर, इस घटना के बाद नोरा, जॉनी और एरन ढेर सारे कैट्स को रेस्क्यू करने का प्लान करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक जगह की वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जहां कुछ लोग कैट्स को परेशान करते थे। ये तीनों रात में अपने वैन से उस जगह पहुंचते हैं जहां इन्हें पुलिस दिखती है। ये लोग पुलिस को बताते हैं कि इनका काम कैट्स को रेस्क्यू करना है, और पुलिस भी उन्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाने देती है। नोरा एरन से वैन को पार्क करने कहती है, वहीं वो जॉनी के साथ बिल्डिंग के अंदर जाती है। हम नोटिस कर पाते हैं कि नोरा अपने पिल्स लाना भूल गई थी, जो कि उसे काम रखते थे, और इसी वजह से नोरा काफी जंपी थी। आई मीन, कभी कभी उसे लग रहा था कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है, तो कभी उसे कुछ अनजान आकृतियां दिख रही थी, एक मास्क वाला इंसान दिख रहा था, इत्यादि। ऐसे में जॉनी नोरा को कहता है कि वो लोग कभी और जगह पे आएंगे, क्योंकि आज नोरा स्टेबल नहीं दिख रही है। नोरा मान जाती है, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स वाकई में इनके पीछे एक मास्क्ड इंसान को देखते हैं। अब समहाउ बाहर जाने का रास्ता बंद था, और नोरा को यहाँ एक कैट दिख जाती है, जिसके पीछे वो भागने लगती है। यहाँ से कुछ अजीबोगरीब ट्रैप्स से इनका सामना होता है, मानो कोई इन्हें मारने के लिए प्रॉपर ट्रैप सेटअप किया हो। इन ट्रैप से नोरा को जॉनी बचाता है, लेकिन तभी वो मास्क्ड इंसान जॉनी पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है, और फिर नोरा को भी घसीट कर कहीं ले जाता है। जब नोरा की आंख खुलती है, तो वो खुद को नाइसली ड्रेस्ड और एक पिंजरे में पाती है। वहीं जॉनी भी अच्छे से ड्रेस था और एक चेयर से बंधा था। इस जगह पे कई कैट्स को मारा गया था, और वो मास्क्ड आदमी अब भी कैट्स को नोरा के सामने मार रहा था। यह आदमी अपना मास्क उतारता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही अनजान इंसान था। याद है ना, स्टाइलिस्ट, जो कि नोरा को फ्री मेकओवर ऑफर किया था, इन लोगों को बुलाया था कैट रेस्क्यू करने के लिए। जी हाँ, ये बंदा नोरा को एक चॉइस देता है, एंड दैट वाज कि नोरा या तो वहां एक कैट को मार दे या फिर जॉनी को। अब ऑब्वियसली नोरा को ये चूज करने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जॉनी एक इंसान है, वहीं नोरा को कैट्स बहुत पसंद है। लेकिन अंततः वो जॉनी को स्टैब कर देती है, यानी कि वो इंसान के ऊपर कैट को बचाई। हमें ऐसा लगता है कि इस हमले से जॉनी मारा गया, लेकिन अचानक ही जॉनी अपनी आंखें खोलता है, और फिर वो कहता है कि ये सब बस एक सेटअप था। जी हाँ दोस्तों, जॉनी इस स्टाइलिस्ट के साथ मिला हुआ था, और वो नोरा से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, तुम्हें सपोर्ट किया, और तुम मेरी जगह उस कैट को चूज कर ली। वहीं स्टाइलिश जॉनी से कहता है कि देखा ना, तुम इस लड़की को नहीं जीत पाए। इस पॉइंट पे नोरा शॉक में थी, और वो एक चाकू लेकर जॉनी को वाकई मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये स्टाइलिश नोरा के गले में लगा लीश जैसा चेन पुल करके नोरा को गिरा देता है। स्टाइलिश रिवील करता है कि बोबो को जॉनी ही मारा था, लेकिन जॉनी कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया था। स्टाइलिश जॉनी से कहता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम्हें नोरा को मारना होगा। जॉनी ये करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ये स्टाइलिस्ट ही नोरा को मारने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी
जॉनी अपने दोस्त स्टाइलिस्ट को ही चाकू मार के गिरा देता है। मरने से पहले ये स्टाइलिस्ट कहता है कि यू डिड इट, वी सक्सीडेड। जॉनी यहाँ एकदम शॉक में था और वो चाकू लेकर नोरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन एन मौके पे यहाँ एरन आ जाता है जो कि नोरा को बचा लेता है। एरन और नोरा यहाँ से निकल लेते हैं, साथ ही वो एक कैट को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है जो कि जॉनी को स्टाइलिस्ट के मृत शरीर के पास देखती है, यानी ऑब्वियसली जॉनी को अरेस्ट कर लिया गया होगा। अब इन इवेंट्स के बाद हमें फिर से इसी बिल्डिंग का एक और शॉट दिखाया जाता है जहां हम एक बंदे को बंधा पाते हैं। ये बंदा वही इंसान है जो कि नोरा के कैट बोबो को मारा था। यहाँ नोरा और एरन किसी कल्ट माफिक ड्रेस्ड हैं और इस इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग इस इंसान का कान काट देते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये इंसान ही एक्चुअली में बोबो को मारा था, ना कि जॉनी, और उसे ऐसा करते देख एरन देख लिया था। देन एरन उस टाइम ही इस इंसान को स्टैब कर दिया था। द पॉइंट इज एरन हमेशा से कैट्स के लिए इंसान तक को मारने के लिए तैयार था और अब नोरा भी उसको ज्वाइन कर चुकी है। ये लोग हर एक उस इंसान को हंट करेंगे जो कैट्स को परेशान करते हैं और इसी के साथ दूसरी कहानी खत्म। अब आई नो इस कहानी में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहां में सीरियल किलर्स की मेंटालिटी को दिखाया गया है। देखो, वो स्टाइलिस्ट एक किलर था और वो जॉनी को भी एक सीरियल किलर बनाना चाहता था। इसके लिए जॉनी को किसी ऐसे इंसान को मारना होगा जो उसके करीब है या जिसको वो पसंद करता है, लाइक नोरा। जॉनी अब नोरा को तो नहीं मार पाता, ऑफ कोर्स वो एक नवसिखिया था, लेकिन वो स्टाइलिस्ट को जरूर मार देता है जो कि उसके करीब था। यानी जॉनी भी अब कत्ल करने की राह पे चलेगा। वहीं एरन कैट को परेशान करने वालों को मारता है, तो हाँ, वो भी एक किलर ही हुआ। देखा जाए तो एरन ने नोरा को भी कन्वर्ट कर दिया है और इन किलिंग्स में नोरा अब उसका साथ देगी। वजह जो भी हो, ये सारे कैरेक्टर्स इंसानों को मारने में हिचकिचाने नहीं वाले थे। वैसे एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है कि कहीं ये सब एरन का तो प्लान नहीं नोरा को अपने कल्ट में शामिल करने का, या फिर नोरा पहले से इस कल्ट में थी। काफी सारी थियरीज है, आपको क्या लगता है बताना, बट आई होप कि आपको ये कहानी अब जरूर समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड फाइनल स्टोरी। तो थर्ड स्टोरी की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जहां के इंसान को उसके अपार्टमेंट 303 में मार डाला गया था। अब ये कत्ल अजीब इसलिए था क्योंकि ये इंसान अजीब तरह के ड्रेस और इक्विपमेंट से घिरा था। वो कुछ लोग इंटीमेट होने के लिए कष्ट देने वाली चीजों का प्रयोग करते हैं ना, वैसा ही कुछ। मैं नाम नहीं बोल सकता यहाँ पे, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। खैर, इसके बाद हमें एक डेंटिस्ट के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहां डेंटिस्ट स्टीव अपनी नर्स सैमी पे लाइन मारता है। वो सैमी को गलत तरीके से इधर उधर टच करता है और हमेशा उसकी तरफ एडवांस करता है, जबकि सैमी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन जब सैमी ब्रेक के लिए बाहर जाती है तो उसे दो बंदे आपस में झगड़ते दिखते हैं क्योंकि वो दोनों चलते वक्त एक दूसरे से टकरा गए थे। ऐसा तो यूजुअली टिकटॉक या रील्स पे होता है, लेकिन चलो सीरियस फिल्म में भी हो गया। खैर, लड़ाई वगैरह रुकने के बाद एक बंदा भाग जाता है और सैमी दूसरे बंदे की मरहम पट्टी करने जाती है। इसका नाम हिन था और उसके मुंह पे एक जोड़ का पंच लगा था। अब हिन भी सैमी पे लाइन मारने लगता है और सैमी स्माइल भी करती है। अगले दिन हिन सैमी के क्लिनिक आकर उसे फ्लावर्स देता है और ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हिन कहता है कि वो अपना दांत दिखवाने आया है क्योंकि कल उसके मुंह पे पंच लगा था। सैमी भी हंस के उससे बात करती है और उसके डिटेल्स फॉर्म में भरवाती है। अब इन दोनों को फ्लर्टी होते हुए डॉक्टर स्टीव देख लेता है और वो तुरंत यहाँ आकर हिन को टोकता है। वो हिन का दांत देखकर कहता है कि उसका एक दांत क्रैक्ड है जिसे बाहर निकालना होगा। अब स्टीव को हिन पे गुस्सा था, इसीलिए वो उसे बिना एनेस्थीसिया दिए ही उसका दांत निकालने लग जाता है, जिससे हिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड मौके पे सैमी वहां आती है और हिन वहां से भागता है। हिन एक बाथरूम में जाकर पागलों की तरह प्लायर की मदद से खुद से ही अपना दांत निकाल लेता है। सैमी वहां आती और हिन सैमी को अपना दांत दिखा के कहता है कि देखो, मेरे दांत में कोई क्रैक नहीं था। सैमी उसे मरहम पट्टी देने की कोशिश करती है, लेकिन हिन वहां से चला जाता है। नाउ डॉक्टर स्टीव का कहना था कि हिन खुद ही बोला था कि उसे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वी ऑल नो कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, वो बस अपना गुस्सा हिन पे निकाल दिया। वैसे हम व्यूअर्स एक बात और नोटिस करते हैं कि हिन थोड़ा अजीब था। आई मीन वो कभी कभी खो जाता था, जिसके बाद वो काफी वायलेंट भी बिहेव करता था। खैर, तो इन घटनाओं के बाद रात में सैमी हिन से मिलने उसके रेस्टोरेंट पे जाती है। सैमी को रेस्टोरेंट का पता फॉर्म पे मिला होगा जो कि हिन भरा था उस क्लिनिक के अंदर। मोरओवर हिन सैमी को फ्री कुकिंग लेसन देने के लिए भी इनवाइट किया था, मतलब वो सब कांड हुआ था दांत निकालने वाला उससे पहले। इससे एक और पता चलता है कि हिन इज अ शेफ। खैर, तो यहाँ ये दोनों कुकिंग करते हैं, फन होता है और काफी अच्छा खाना खाते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ एक अजीब बात ये थी कि हिन कुछ बहुत ही डरावनी सी पेंटिंग्स बनाता था।
अंत में हिन एक केक सैमी के सामने लाता है, जिसे देख सैमी एकदम डिस्टर्ब दिखती है। वो पेट खराब का बहाना लगाकर वहां से निकल जाती है और इस टाइम हिन को काफी वायलेंटली रिएक्ट करते भी देखते हैं। यहाँ से सैमी सीधे हॉस्पिटल जाती है अपनी दवा लेने, लेकिन यहाँ उसे फिर से डॉक्टर स्टीव मिल जाता है। क्लिनिक में इस टाइम पे कोई नहीं था और स्टीव सैमी को जबरदस्ती लिटा देता है और काम डाउन करने के लिए मसाज देने लगता है। ऑब्वियसली ये ठड़की इंसान गलत जगह हाथ लगाएगा और ऐसा ही होता है। इनफैक्ट वो सैमी को किस करने तक की कोशिश करता है, जिससे सैमी चौंक कर वहां से भागती है। उसी टाइम हम हिन को भी यहाँ एंटर करते देखते हैं। खैर, तो अगले दिन सैमी वापस काम पे आती है और वो पाती है कि किसी ने डॉक्टर स्टीव को मार डाला है। क्राइम सीन पे पुलिस को एक पिल मिला था जो कि किसी साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ड्रग था। यूजुअली उन लोगों को दिया जाता है जो मेंटली स्टेबल नहीं होते। इस घटना के बाद सैमी रात को वापस हिन के घर जाती है और वो हिन को बताती है कि डॉक्टर स्टीव को कोई मार डाला है। ये सुनते ही हिन अजीब खोया हुआ बिहेव करता है और वो अपने आप से कहने लगता है कि मैंने स्टीव को नहीं मारा। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और ऐसा एक्ट करता है मानो उसके अंदर दो पर्सनालिटीज हैं। स्टिल वो खुद को कन्विंस कर रहा था कि वो ये कत्ल नहीं किया है। इस पॉइंट पे हम हिन को एक पिल खाते देखते हैं जो कि एग्जैक्ट वही पिल था जो कत्ल वाले स्थान पे मिला था। हिन फिर अजीब बिहेव करता है जहां वो लेडीज अंडरगारमेंट को क्रीपली छूता है। इनफैक्ट वो खुद को उसे पहनकर इमेजिन भी करता है। सामी भी वहीं हिन के पीछे आती है और वो हिन को ये सब करते देख रही थी। हिन सामी से पूछता है कि क्या मैंने डॉक्टर को मारा है। वो सामी की तरफ एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर बढ़ता है और उसे स्टैब भी करना चाह रहा था, लेकिन सामी हिन को काम डाउन करती है और कुर्सी पे बिठाती है। वो हिन को जेंटल हेड मसाज देने लगती है और कहती है कि तुमने किसी को नहीं मारा। उसके बाद अचानक ही सामी एक शार्प ऑब्जेक्ट हिन के कान में घुसेड़ कर उसे मार डालती है। यहाँ हम सामी के एक्सप्रेशन को चेंज होते देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जब सामी बच्ची थी तो उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारते पीटते थे और वो केक वगैरह लेकर आते थे, ठीक वैसा केक जो हिन सैमी के लिए बनाया था। तभी सैमी उस दिन उस केक को देखकर विचलित हुई थी। सैमी के पिता उसकी माँ को मार भी डाले थे और तब से ही सैमी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जो लोग ठड़की होते हैं वो किसी तरह के पेन में हैं और सैमी का काम है उन्हें मार के उनके पेन को रिलीव करना। इनफैक्ट सैमी कहीं ना कहीं मर्दों से ही नफरत करने लगी थी। कहानी के पहले सीन वाले कत्ल को सैमी ही अंजाम दी थी। इनफैक्ट डॉक्टर को भी सैमी ही मारी थी और वो भी हिन वाला सेम पिल लेती है अपने दिमागी कंडीशन के लिए। सैमी कहती है कि वो हिन को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हिन भी तो दूसरे मर्दों की तरह ही निकला। साथ ही वो सिमिलर केक भी बनाया जो कि सैमी के पास्ट ट्रॉमा को ट्रिगर किया होगा। और सैमी हिन के लैपटॉप पे हिन के नाम से एक नोट लिख देती है सेइंग कि मैंने डॉक्टर को मारा है और इसी गिल्ट में मैं खुद को मार रहा हूं, यानी कि पूरा ब्लेम हिन पे। पुलिस को अगले दिन हिन की लाश मिल भी जाती है और वो लोग इस स्टोरी को मान भी लेते हैं। मूवी के एंड में सैमी वही सेम पिल्स ले रही है और यहीं पे तीसरी कहानी भी खत्म। अब इस कहानी में पास्ट ट्रॉमा पे फोकस करा गया है और कैसे वो हमें हॉन्ट करते हैं। सैमी और हिन दोनों ही मेंटली अनस्टेबल हैं और ये उनके एक्शंस में दिखता है। वहीं डॉक्टर एक ठड़की इंसान था और इन जनरल ये दर्शाया गया है कि पावरफुल पोजीशंस में मेन कैसे लड़कियों को हैरास करते हैं, बीट डॉक्टर स्टीव या फिर सैमी के पिता जो कि सैमी के मॉम को मार ही डाले थे। तो हाँ, यहाँ एक हिडन मीनिंग भी था जो मैंने आपको बता दिया है, साथ ही ट्रॉमा की भी बात की गई है। सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको इन 3 कहानियों में कौन सी कहानी सबसे बेहतर लगी। साथ ही अगर आपके पास इनमें से किसी भी कहानी से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा थियरीज हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।